चलो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ई एफ। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। अच्छा, अब ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये 2 मार्क्स का। इसका मतलब है कि एक नंबर जो है वो तुम्हारे एंगल का होगा और 1 मार्क इज़ फॉर द करेक्ट रीज़न। ठीक है, तो रीज़न भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ज़रा ऊपर आते हैं, फिगर पे देखते हैं ये एंगल ए ई एफ कौन सा है। ठीक है, अच्छा अब एंगल ए ई एफ में देखता हूँ तो एंगल ए से स्टार्ट हो रहा है, ई पे जा रहा है और एफ पे। तो ये वाला एंगल जो है ना मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब चूँकि इसने रीज़न पूछा ना, इसका मतलब है कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी लग रही है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि ये जो एंगल है ये कौन कौन से 2 पॉइंट्स बना रहे हैं। तो ये ए बना रहा है, ठीक है, ए से आ रहा है, सर्कमफेरेंस में स्ट्राइक हो रहा है और ये जो है ना बी पे जा रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल है। क्या इन दोनों पॉइंट से कोई और भी ऐसी चीज़ है जो सर्कमफेरेंस से टकरा के वापस आ रही है? तो वो ये वाली लाइन है, सर्कमफेरेंस से टकरा रही है और ये वापस आ रही है। एक्स की वैल्यू मुझे पता है, एक्स की वैल्यू मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की है 38। तो ये देखो, यहाँ से टकरा रहा है, तो ये क्या सर्कमफेरेंस से टकरा के वापस आया और फिर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ से टकरा के वापस। इसका मतलब है कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई मेरा जो एंगल ए ई एफ आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट इज 38 डिग्रीज। और रीज़न क्या है इसका? रीज़न हो गया एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल इन द सेम ये सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ये 1 मार्क फॉर द करेक्ट आंसर हो गया और 1 मार्क जो है वो रीज़न पर। एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख लो या बटरफ्लाई प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो। बेहतर है कि आप बटरफ्लाई ना लिखो, एंगल इन द सेम सेगमेंट लिख लो।